हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल थारू समाचार में। पहले वीडियो वायरल हुई थी, उस चीज़ में कितनी सच्चाई है आज हम ग्राम प्रधान पीनिया के उनसे हम जानना चाहेंगे वो बात कितनी सच है या कितनी झूठी है। आइए आज हम उनसे बात कराते हैं। नमस्कार। और थारू समाज जो न्यूज चैनल है मेरे घर पे आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि मेरे साथ जो टोल प्लाजा में रविवार की घटना है और मैं अपने खेत में धान कटवा रहा था और धान कटवाने के उपरांत मेरे एक मित्र का फोन आता है। उनका नाम है अर्जुन मुंडेला। उनके पुत्र का चालान काट दिया गया था। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि मेरे पुत्र के पास पैसे नहीं है, उनका चालान भर दीजिए। प्रधान जी आप कहाँ हैं? तो मैं उधर चौराहे के ही पास में था। तो पैदल मैं जाता हूं टोल प्लाजा से निकलते हुए। आप टोल प्लाजा की सीसी फुटेज भी देख लीजिए। मैं पैदल जाता हूं उनके पास। जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक कोई उनके रिश्तेदार आके उनका चालान भर देता है और मैं पूछता हूं बेटे हो गया? बोले हाँ अंकल हो गया, चालान भर दिया गया है, मेरे को घर जाइए। जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक उक्त एसआई जो ललित रावल है वो मेरे मुंह में मास्क नहीं था, क्योंकि मैं खेतों में था। मेरे मुंह में मास्क नहीं था, मैं खेतों में था, इसलिए मैं सीधे चला गया था। तो वो बोलता है सीधे मुझे बोलता है कि आपके मुंह में मास्क नहीं है और आपको 200 रुपए का चालान कटाना पड़ेगा। मैं उस समय बिल्कुल एक आम पब्लिक की हैसियत से था, आम जनता की हैसियत से था। वो उसको मेरे पद के बारे में कोई पता नहीं था। तो उसने मेरे साथ जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्रता की। और उस समय विक्रम भाट और पप्पू सिंह राणा जो गुड़ा किस्ने के निवासी है वो कहीं पे इस अभद्रता को देख रहे थे और सुन भी रहे थे। और उसके बाद बोलते हैं 200 रुपए का चालान करवाइए। मैंने कहा शौक से काटिए। तो उन्होंने अपनी बुक निकाली, गाड़ी से बुक निकाली, चालान बुक निकाली। और मैंने कहा मेरे पास मास्क नहीं है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग में हूं। तो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग में। मैंने 500 रुपए का नोट उनके बुलेट में यूं करके फेंक दिया, क्योंकि मैं सोशल डिस्टेंसिंग में था, सामाजिक दूरी पे था। इसलिए अगर मैं उनके चिपक जाता तो वही मेरे ऊपर और पता नहीं कौन सी धारा में दर्ज कर देते। तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने मेरा नाम पूछा, क्योंकि उससे पहले कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। उसने मेरे साथ अभद्रता कर चुकी थी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर चुका था, उक्त एसआई। और उसके बाद मैंने कहा चालान दीजिए, 500 रुपए दे दिए हैं। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा अब तो नाम बताना ही पड़ेगा, मेरे को अपना पद भी बताना पड़ेगा। मैंने उससे कहा प्रधान संघ अध्यक्ष विकास खंड खटीमा, उसके नाम से 200 रुपए का चालान काट दीजिए। तो एसआई बोला, सोचा होगा कि यार अब तो गड़बड़ हो गया। तो आनंद फानंद में उसने जो वहां पे एक पुलिसकर्मी थे उससे कहा वीडियो बनाओ। उस समय वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ और मेरे से बार बार यही पूछ रहा है कि अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। अपने नाम बताने में शर्म आती है, अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने कहा मैं प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ, विकास खंड खटीमा से, मैं कोई फर्जी आदमी नहीं हूँ। आप जाके पता कर लीजिए, इस नाम से 200 रुपए का चालान काट दीजिए। लेकिन मेरा चालान नहीं काटा गया। उक्त एसआई मेरे को बार बार उकसा रहा था कि मैं उससे कोई अपशब्द बोलूं, उससे कोई बदतमीजी करूं। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं अपनी मर्यादा में रहना जानता हूं। अपनी कोई बदतमीजी नहीं की मैंने। उसके बाद मैं अपने घर चला आता हूं। दूसरे दिन देखता हूं कि उक्त एसआई मेरे खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा चुका है, मेरे विभिन्न धाराओं में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा चुका है। तब मुझे पता चलता है कि हाँ कि ये तो बहुत गलत हो गया। मैंने तो छोड़ दिया था। मैंने कहा ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उक्त एसआई अपने बचने के लिए, अपने बचाव के लिए मेरे ऊपर पहले से केस दर्ज कर दिया। तो मैं भी इस समय मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनजाति आयोग न्यू दिल्ली खान मार्केट वहां पे एक लेटर भेजा है और जनजाति आयोग देहरादून उसको एक लेटर भेजा है। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ के थाना अध्यक्ष, उनके लिए लेटर भेजा है। और मैंने जो वीडियो वायरल की है उसमें पूर्ण सच्चाई है। मेरे पास 2 विटनेस हैं, मैं उसके ऊपर STSC लगाऊंगा, ये बिल्कुल क्लियर है। 10 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है मैं धरने प्रदर्शन में बैठूंगा। और अगर जरूरत पड़ी, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो कोतवाली में जाके मैंने आत्मदाह की जो चेतावनी दी है वो पूर्ण तरह से सच्चाई है और वहां पे मैं आत्मदाह भी करूंगा। और मैंने सारी
सारी सच्चाई खटीमा की आम जनता के लिए, आम जनता को दे दी है, आम जनता के लिए रख दी है। मेरे ग्राम प्रधान साथियों, मेरे ग्राम प्रधान जो महिलाएं मेरी मातृ शक्ति हैं, वो मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कल मैं अपने माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी, विधायक खटीमा, उनका घेराव करूंगा और मुझे इंसाफ मिलना ही चाहिए। और मेरी पब्लिक, पूरी थारू समाज की पब्लिक मेरे पूरे साथ है। और ज्यादा ना कहते हुए मेरी पूरी सच्चाई यही है कि मेरे ऊपर वास्तव में फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं और अगर इस फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया और उक्त एसआई को यहाँ से तुरंत तबादला नहीं किया गया तो मैं धरने प्रदर्शन में जाऊंगा। और जो मैंने कह रखा है कि मैं अगर न्याय नहीं मिला, मुकदमे लगाए गए हैं कि जैसा कि आप एसआई के ऊपर फैसला कीजिए, उस बात की कितनी सच्चाई है? देखो, मैंने उक्त एसआई के ऊपर कोई पैसे नहीं फेंके, उक्त एसआई से कोई बात ही नहीं हो पाई थी। पहले ही मेरे ऊपर क्या कहते वो बौखला गया और बोला कि मास्क नहीं है, थारू साले तू ऐसे घूमते हो, ये है वो है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें कर दी। साले मगर मास्क से घूम रहे हैं, इस तरह कोरोना फैलता है। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, मैं आम पब्लिक की हैसियत से था, कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने कहा सर कितने का चालान होता है कि 200 रुपए का। मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग में हूं मैं, सामाजिक दूरी में हूं मैं। उसके बोनट के आगे काफी खड़ा हो गया, वो बोनट में रसीद लेके खड़ा हो गया, बोला किसके नाम में चालान बनाऊं। मैंने कहा, तब मुझे अपना नाम, अध्यक्ष का क्या कहते पद का नाम बताना पड़ा कि मैं प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ विकास खंड खटीमा से, आप चालान बना दीजिए। और मेरे कई आदमी मेरे वहां पे विटनेस थे जो देख रहे थे, वो इसकी गवाही भी दे सकते हैं। मैंने उनके ऊपर कोई पैसा नहीं फेंका। हाँ, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मैंने यूं करके पैसा उसके बोनट में डाल दिया था और मैंने 500 रुपए का नोट दिया, मेरा 200 रुपए का चालान नहीं काटा गया, मैंने और 300 रुपए वापस भी नहीं किए गए। आपसे बार बार नाम पूछा जा रहा था, ये बार बार रिपीट हो रहा था कि अपना नाम बताइए, तो ये क्या उनकी जिद थी या आपका नाम ही जानना चाह रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी वर्दी की हनक में मेरे से कुछ, मैं उनसे अपशब्द कहूं, कुछ ऐसा कहूं, कुछ उनसे अभद्रता करूं जो मेरे ऊपर और भी बड़ी धाराओं में केस लगा सकें, इसलिए बार बार बड़ी ऊंची टोन पे मेरे से बात कर रहे थे। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूं, अपनी मर्यादा को जानता हूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ा। एक मास्क न लगाने पे इतनी बात आपको सुनाई दी गई, इस चीज में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इंसाफ होता है? देखिए, जितने भी हमारे ग्राम प्रधान है, सभी ग्राम पंचायतों में 3 महीने तक क्वारंटीन सेंटर चलाए गए और हमने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। रात के 1-1, 1:30 बजे लायंस पब्लिक स्कूल से अपने जो क्या कहते हैं प्रवासी आ रहे थे उनको अपने क्वारंटीन सेंटर पहुंचा रहे थे। कई अपने क्वारंटीन सेंटर चलाए, अपने जेब से पैसे खर्च किए हैं। एक मास्क की वजह से आज एक एसआई मेरे ऊपर इतना जाति शब्दों का प्रयोग करते हुए इतना ऊपर चढ़ जाएगा और क्या कहते हैं मेरा 200 रुपए का चालान काट देगा। लेकिन 200 रुपए का चालान बनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। मैंने उससे सर करके पूछा कि मास्क ना होने पर 200 रुपए का कितने रुपए का चालान होता है, तो उसने बताया था 200 रुपए का चालान होता है। मैं बिल्कुल करवाने में तैयार था और पैसे भी दिए। जैसा कि आपने देखा कि पेनिया के ग्राम प्रधान ने अपनी बात रखी, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो खटीमा के एसआई ललित रावल को माफी मांगनी चाहिए।